शुरू करें। तो बस तेरे प्यार की, एक तेरे जैसे एक यार की कमी थी, तो बस तेरे प्यार की, इस तेरे जैसे एक यार की। बस जीने के लिए ये जीवन अकेला जी रहा था मैं, बस रेत पर ही जीवन कहानी लिख रहा था मैं। मिटा रहा, लिखता रहा, फिर भी बार बार मिटा रहा, लिखता रहा, फिर भी पर तेरे हाथ ने फिर लिख दी एक नई कहानी, कहानी। तेरे हाथ ने मुझे थाम लिया है, तेरे हाथ ने मुझे थाम लिया है, मन नहीं माने तेरे बिना, दिल नहीं माने तेरे बिना। तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, तेरे प्यार ने मुझे जीत लिया है, दिल नहीं माने तेरे बिना, मन नहीं माने तेरे बिना। Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है कि हम लोग इस तरह आकर के रोज प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं। प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना कितनी आनंद की बात है, कितने आशीष की बात है। उसके वचन को सुनना जो हमारे जीवन में चंगाई देता है, जो हमारे जीवन में छुटकारा लाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक लाता है, हमें बदलता है। उन वचनों की शक्ति को हम महसूस करते हैं। कितनी सुंदर बात है, कितनी आशीष की बात है, कितना बड़ा परमेश्वर का प्रेम है जिसने हमारे लिए अपने पुत्र मसीहा को भेजा, जिसके लहू के द्वारा, दुख भोग के द्वारा, घावों के द्वारा हम चंगे हो गए। हमने सभी पापों से क्षमा पाई है। हम ये शरीर में मर गए और आत्मा में जीने लगे। उसी आत्मा की शक्ति को हम लोग महसूस कर रहे हैं, उसी आत्मा की शक्ति में हम जी रहे हैं, उसी आत्मा की शक्ति को वचन के द्वारा हम एक्टिवेट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। रोमियो के नाम का पत्र, रोमियो के नाम का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 10।
रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10। रोमन चैप्टर 5 वर्स 10। हम शत्रु ही थे। हम क्या थे? हम शत्रु ही थे। किसके? परमेश्वर के शत्रु थे। किसके शत्रु थे? परमेश्वर के शत्रु थे। याद रखें, हम शत्रु ही थे। जब ईश्वर के साथ हमारा मेल हुआ, ईश्वर के साथ मेल हुआ, उससे पहले हम शत्रु थे, परमेश्वर के शत्रु थे, इसीलिए तो हमारा मेल हुआ। हम लोग पाप में जीते थे, शैतान के साथ जीते थे, और शैतान किसका शत्रु है? परमेश्वर का शत्रु है। हम शत्रु ही थे। जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया, हमारा मेल हमारा परमेश्वर के साथ मेल उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हो गया। और आगे वचन कहता है, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारी उद्धार होगी। निश्चय ही हमारी उद्धार होगी, हमारी मृत्यु होगी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जिसके लहू के द्वारा, जिसके बलिदान के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर के साथ। हम जो पहले अपने पाप के कारण, अपने पाप के कारण परमेश्वर के शत्रु थे, हम यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के क्रूस के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुए हैं, जिसके द्वारा हमारी उद्धार हुई है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। हाँ या ना? हाँ, हम लोग परमेश्वर से दूर थे, लेकिन उसके लहू ने हमें बचाया। इसी यीशु के क्रूस और दुख भोग के द्वारा आइए हम परमेश्वर से दया याचना करें। हे अनंत पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम देखते हैं प्रभु के हृदय में छेद आ गया, छेद से पानी और खून बहा। उस पवित्र खून को हम, पवित्र लहू को हम आज भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जब उस पवित्र लहू को लेकर के अप्लाई करते हैं, हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। आइए सभी लोग दोनों हाथों को सर पर रख करके मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने पवित्र लहू से, अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दे। मुझे शुद्ध कर दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं पवित्र यीशु के लहू को लेता हूँ पवित्र यीशु के लहू को लेता और हूँ अपने आप को
को सर से पांव सर तक से पांव तक ढकता हूँ, ढकता हूँ, धोता हूँ धोता हूँ। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को, अपनी शरीर को, अपने शरीर को, सभी अंगों सभी को, अंगों को, मेरे सोच विचार को, मेरे सोच विचार मेरे को, परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे घर को मेरे घर को यीशु के लहू से यीशु के लहू मैं से धोता मैं हूँ। धोता हूँ। यीशु के लहू को यीशु के लहू मैं को अप्लाई करता मैं हूँ अप्लाई करता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम यीशु से, के नाम से, यीशु के नाम यीशु से, के नाम से। यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। इसी लहू को हम लोगों ने अपने शरीर पर लगाया है, इसी लहू को अपने घर में लगाया है। जहां यीशु के लहू है वहां कोई भी शैतान की शक्ति टिक नहीं सकती, कोई भी शैतान की शक्ति टिक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को देखते हैं, आगे वचन को देखते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18वां पद। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए। क्या के लिए? पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए। धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए। किसके लिए? धर्मी अधर्मियों के लिए, दोनों के लिए मर गए, जिससे वे हम लोगों को ईश्वर के पास, कहा गया, जिससे पास ले जाए। क्या? जिससे वे हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। उसके मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के पास आए हैं। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। शरीर की दृष्टि में तो मारे गए, वो शारीरिक रूप से मारे गए, लेकिन आत्मिक रूप से वो जीतते रहे। आत्मिक रूप से वो जीतते रहे, आत्मा में वो आगे बढ़ते रहे। उसी आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मृत्यु में से जिलाए गए। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 कहता है। और इसी वचन के द्वारा हम देखते हैं, यीशु की मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर के और पास ले जाए गए। हम जो अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर थे, हम और पास लाए गए। मेल मिलाप करा दिया गया। जो हम परमेश्वर के शत्रु थे अपने पापों के कारण, जो परमेश्वर के शत्रु थे अपने कमजोरियों के कारण, हम लोग परमेश्वर के संतान, हम लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ। हम लोगों ने पाप और शैतान का दासत्व को हम लोगों ने नष्ट कर दिया। हम लोग अब पाप के दास नहीं, शरीर के दास नहीं, शैतान के दास नहीं, बल्कि स्वतंत्र, अनंत और परिपूर्ण जीवन जीने वाले परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान है। और वचन को आगे देखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। क्या है? वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए। वो क्या हो गए? पाप का हिसाब चुकाने के लिए मर गए और अब वो ईश्वर के लिए ही जीते हैं। वो ईश्वर के लिए ही जीते हैं। हम लोगों ने यीशु के मृत्यु के द्वारा जीवन पाया है, नहीं तो हम मरे हुए थे। हमारी आत्माएं मरी हुई थी। आत्मिक रूप से अपने पापों के कारण, अपने कमजोरी के कारण हम मर गए थे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा, उसके मरने के द्वारा हम लोगों ने जीवन पाया है। उसके मरने के द्वारा, यीशु के क्रूस मरण के द्वारा हमने जीवन पाया है। इसलिए अब हम अपने लिए नहीं जीते, लेकिन किसके लिए जीते हैं? परमेश्वर के लिए जीते हैं। हम ये जो जीवन जीते हैं परमेश्वर के लिए जीते हैं। केवल फादर, सिस्टर, ब्रदरगण नहीं,
बल्कि प्रत्येक जन जो विश्वास करते हैं ईसा ही मसीह है, वो परमेश्वर के लिए जीता है। यीशु के मृत्यु में हम लोगों की बपतिस्मा हुई है, जल और आत्मा के द्वारा हमारी बपतिस्मा हुई है, और हम अपने में मर गए हैं और मसीह में जी उठे, और हम मसीह के लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं। और प्रभु का वचन आगे कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, 2 Corinthians chapter 4 verse 16, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 16। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। क्या नहीं होते? हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही छिन्न होती जा रही हो, क्या हमारी शरीर की शक्ति भले ही छिन्न हो जाती रही हो, हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं समय के साथ, ये शरीर हमारा गलता जा रहा है, कमजोर होते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि हम लोग का एज और बढ़ते जा रहा है। हमारे शरीर की शक्ति भले ही छिन्न होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में, अंतर में, आत्मा में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। हम लोग भले ही बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से बूढ़े होते जा रहे हैं, शारीरिक रूप से हम लोग और क्या बोलते हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आत्मा में दृढ़ बनते जा रहे हैं। अगर शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से दोनों कमजोर हो गए तो गए, लेकिन अगर शरीर हम लोगों का कमजोर है, आत्मा में हमें दृढ़ रहना है, आत्मा का बल रहना है। और कौन सी आत्मा का? इंसान की आत्मा का नहीं। इंसान की आत्मा केवल दुख सताती है, परेशानी लाती है, लेकिन पवित्र आत्मा की आनंद में हमें बढ़ना है, पवित्र आत्मा की आनंद में हमें बढ़ना। पहले हम परमेश्वर के संतान नहीं थे, अपने पापों के कारण, कमजोरियों के कारण हम लोग परमेश्वर की संतान नहीं थे। हम लोग बार बार शैतान के हाथों में अपने आप को सौंप देते थे, अपने कमजोरियों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा, जानबूझकर पापों में फंसकर हम लोग अपने आप को शैतान के हाथों में समर्पित करते थे। लेकिन हम सब ने उन सभी के से यीशु के क्रूज के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, उनके पवित्र लहू के द्वारा छुटकारा पाया है। हम लोगों ने मुक्ति पाई है और हम उनमें नया जीवन जीते हैं, और हम परमेश्वर की संतान है उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। और हम लोग ये दूसरा नेक्स्ट पद को देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 12 वर्स 32। और मैं, इसको ध्यान दे, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा, पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा, तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। क्या करूंगा? जब मैं पृथ्वी से उठाया जाऊंगा, यीशु बोलते हैं, जब मैं पृथ्वी से उठाया जाऊंगा, हर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करूंगा, हर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। लेकिन ये आकर्षित करवाने का काम किसके द्वारा होगा? मेरे और आपके। जो ये हम वचन सुनाते हैं, क्या हम लोग प्रोक्लेम कर रहे हैं? क्या हम लोग बता रहे हैं? सुसमाचार क्या है? यीशु ने, परमेश्वर के पुत्र ने शरीर धारण किया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे पापों के क्षमा के लिए क्रूस पर मर गया, और तीसरे दिन उठ गया, ताकि उसके द्वारा हम भी परमेश्वर की संतान बने, उसी आत्मा में जिए और अनंत जीवन के सहभागी बने। यह है सुसमाचार, ये है गुड न्यूज, और इसी सुसमाचार को हमें आगे बढ़ाना है और क्रूसित यीशु के पास और लोगों को आकर्षित करना है। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग स्वयं ही बार बार, हम लोग इंसान हैं, गिरते हैं, लेकिन उठने के बाद हम और शक्ति के साथ हमें उठना है।
और सामर्थ्य के साथ हमें उठना है। एक बार गिर गए तो हम लोग गिरे रहते, और एक बार गिर गए तो जब हम उठते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा ही शक्ति को लेकर उठते, लेकिन जब हम उठते हैं हमें और भी ताकतवर बन के उठना है, और भी सामर्थ्य के साथ उठना है, ताकि हम लोग फिर से ना गिरे, ताकि हम लोग फिर से ना गिरे। जब हम यीशु का अनुसरण करेंगे, शैतान निरंतर कोशिश करेगा हमारे पीछे हमें गिराने के लिए, क्योंकि जितना हम लोग यीशु के पास जाएंगे उतना ही शैतान डरता है, उतना ही शैतान डरता है, इसलिए वो कोशिश करेगा। अब एक बार गिरेंगे उठेंगे, वो शैतान डबल रूप से आपको गिराने का कोशिश करेगा, ताकि अगर आप गिर गए आप उठ ना पाए। लेकिन मुझे और आपको भी दुगनी शक्ति लेकर के उठना है, उस आत्मा की दुगनी शक्ति लेकर के उठना है। हमें अधिकार दिया गया है शैतानी शक्तियों के ऊपर। हम क्यों ये भूल जाते हैं? हम परमेश्वर की संतान है, हम लोग कोई भिखारी नहीं है, आत्मिक रूप से हम राजा हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं क्या है? हम लोग क्या है? राजा है, पुरोहित है और नबी है, किंग, प्रीस्ट एंड प्रॉफिट बाय बैप्टिज्म। भिखारी नहीं है, हम लोग राजा है, राजकीय बपतिस्मा लेते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग केवल उस शक्ति को संचारित करने से ज्यादा, उस शक्ति को चलाने से ज्यादा, उस शक्ति में जीने से ज्यादा, उस शक्ति में चलने से ज्यादा मांगते रहते हैं, और अभिषेक की जरूरत है, और अभिषेक की जरूरत है, और अभिषेक की जरूरत है। हम लोग उस शक्ति को यूज कर सकते हैं। हम प्रभु ने हमें एक साक्ष्य बनने के लिए दिया है। परमेश्वर की शक्ति इस संसार में आपके द्वारा संचालित है, क्योंकि वो अधिकार जो यीशु के पास था, वो अधिकार मुझे और आपको दिया गया। प्रभु कहते हैं अगर तुम विश्वास करते हो, तुम इससे भी ज्यादा काम कर सकते हो। जो मुझ में विश्वास करता है, जो मैं कर रहा हूं, उससे भी बढ़कर काम तुम और मैं कर सकते हो। प्रभु कहता है उससे भी बढ़कर काम कर सकते, लेकिन बाहर जाकर के किसी के ऊपर भी हाथ रखना नहीं। अपने घर में, अपने परिवार में वो शैतान की शक्ति को तोड़ना, वो सामर्थ्य मुझे और आपको दिया। जितना मैं और आप डरेंगे, उतनी शैतान की शक्ति मुझे और आपको दबाएगी। जितना डरेंगे उतना दबाएगी, और जितना डट कर खड़े होंगे उतना ही वो हमसे भागेगा, क्योंकि वो पहले ही हारा हुआ। यीशु ने शैतान को क्रूस पर, जब यीशु क्रूस पर मर गए, हरा दिया है। शैतान हारा हुआ है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। लेकिन उस हारे हुए शैतान के सामने हम क्यों झुकते? उस हारे हुए शैतान के प्रलोभन के सामने, उस हारे हुए शैतान के टेम्पटेशंस के सामने हम लोग क्यों झुक रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्यों हम डट कर सामना नहीं कर पा? हम अपने आप को जांचे, वो क्या कमजोरी है, वो क्या कमजोरी है जो मुझे रोक रही है उसका अनुसरण करने से। वो क्या कमजोरी है जो मुझे वो शक्ति में काम करने से रोक रही है। हम लोग प्रेरित चरित्र खोल करके देखिए, अगर हो सके तो ये सितंबर पूरे महीने में प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स पढ़ने का कोशिश करिए। उसको पढ़ के देखिए प्रेरित किस शक्ति से काम कर रहे थे। और आप कहेंगे वो तो डायरेक्टली प्रभु के साथ कनेक्टेड थे, उन्होंने यीशु को देखा था इसलिए उनमें शक्ति है। क्या यीशु हमारे बीच आज उपस्थित नहीं है? उनकी शक्ति उतनी है, उनकी सामर्थ्य उतनी ही है। हम वही प्रेरित है, मैं और आप वही प्रेरित है, और हमारे पास इतना सुंदर मौका है उस अभिषेक को नित्य प्रतिदिन ग्रहण करने का। किसके द्वारा? पवित्र मिस्सा बलिदान के।
रेगुलर पाप स्वीकार के द्वारा, पुरोहितों के हाथों से आशीष ग्रहण करने के द्वारा हम और पवित्र आत्मा की शक्ति में दृढ़ बनते रहेंगे। पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। हम लोगों के पास पुरोहितों के बारे में कहने के लिए हजार बातें होंगी, हजार कहानियां होंगी, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करने के लिए एक लाइन भी नहीं होता। क्यों? अगर हमारे पास पुरोहितों, धर्म बहनों के विरुद्ध बोलने के लिए इतने सारे शब्द है, क्या उनके लिए प्रार्थना करने के लिए एक शब्द भी नहीं है? अगर हम किसी पुरोहित को कमजोर देखते हैं, प्रार्थना, प्रार्थना, क्योंकि पुरोहित की जरूरत है। हमारे जीवन में पुरोहित की जरूरत है। जब जन्म लेते हैं, बपतिस्मा के लिए पुरोहित की जरूरत है। जब आगे बढ़ते हैं जीवन काल में, पुरोहित के हाथों की आशीष की जरूरत है। जब जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेते हैं, शादी करते हैं, पुरोहित के आशीष की जरूरत। और आगे जब अगर होली ऑर्डर्स, पुरोहित या तो धर्म बहन जाते हैं, बनने जाते हैं, पुरोहित की ही आशीष की जरूरत। बीमार पड़ते हैं, पुरोहितों के हाथों की आशीष की जरूरत। मरने के आसन में है, अंतिम बीमारियों का लेपन संस्कार के लिए भी पुरोहितों की जितनी भी बातें बोली जाए कम है। जरूर हम मानते हैं पुरोहित भी पाप में फंसते, क्योंकि वो भी इंसान है जैसे मैं और आप हैं। हम लोग बहुत बार बोलते हैं पुरोहित होने के बावजूद भी वो ऐसा है, धर्म बहन होने के बावजूद भी वैसा है। क्या वो पुरोहित आप और मेरे जैसा नहीं? हम लोग पुरोहित और धर्म बहनों के ऊपर बहुत उंगली उठाते हैं, लेकिन वो पुरोहित धर्म बहन कहां से आते हैं? क्या ऊपर से टपकते हैं? मेरे और आपके घर से ही तो आते हैं, हमारे परिवार से ही तो पुरोहित आते हैं, धर्म बहन आते हैं। जितना हो सके हम उनके लिए प्रार्थना की जरूरत। पता नहीं क्यों आत्मा ने मुझे एक टॉपिक से पुरोहितों पर तक पहुंचा दिया, शायद ये जरूरत थी, इसीलिए हम लोग पुरोहितों के लिए प्रार्थना, विशेषकर उन पुरोहितों के लिए जो कमजोर हैं, जो बार बार गिरते हैं। क्यों नहीं गिरेंगे? वो भी इंसान। यीशु 100% इंसान थे, 100% ईश्वर थे। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च कहता है 100% ह्यूमन 100% डिवाइन। वैसे ही पुरोहित भी 100% इंसान है और 100% पवित्र आत्मा का, पवित्र परमेश्वर का अभिषेक भी उनके हाथों में। हम लोग क्यों केवल 100% इंसान की तरफ आंखें लगा करके देखते? जो कृपाएं उनके द्वारा आती है उस पर ध्यान रखें, और जितना हो सके हमारे परिवारों में पुरोहित की आशीष हो, इसका ध्यान। जब हम लोग गिरजा जाते हैं, संडे गिरजा जाते हैं, आप कोशिश करिए पूरा परिवार जाकर के पुरोहित केवल एक आशीष, एक क्रूस का चिन्ह पुरोहित आपके परिवार के ऊपर बनाएगा। कितनी शक्ति और सामर्थ आपके जीवन में। उस पुरोहित के केवल एक हाथों के क्रूस के चिन्ह के द्वारा रोटी यीशु के लहू, यीशु के शरीर में बदल जाता है। दाखरस प्रभु यीशु के लहू में बदल जाता है। क्या वो पुरोहित का केवल एक क्रूस का चिन्ह आपके परिवार के ऊपर या आपके ऊपर आशीषें नहीं लाएगा? जरूर लाएगा। पुरोहित जितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसके हाथों के द्वारा ही यीशु का शरीर और रक्त हम लोग ग्रहण करते हैं। स्वर्ग और धरती पुरोहित के हाथों के द्वारा एक होती है। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु जो परम पवित्र हाई प्रीस्ट है, वो हाई प्रीस्ट के द्वारा ही हमारे पुरोहित भी है, और अपने बपतिस्मा के द्वारा हम भी पुरोहिताई में शेयर करते हैं। और हम लोगों को जितना हो सके सपोर्ट करना है, प्रार्थना करना है हमारे पुरोहितों।
वो अकेले हैं, सब कुछ छोड़कर आते हैं किसके लिए? मेरे और आपके, अपने लिए नहीं। पुरोहित कभी अपना नहीं होता, पुरोहित हमेशा दूसरों के लिए होता है। पुरोहित के पास पाप क्षमा करने की अधिकार होता है ना, लेकिन क्या वो अपने ऊपर अपने पापों को क्षमा कर सकता है? वो हमेशा दूसरे पुरोहित के पास जाता है पाप स्वीकार करने। इसलिए पुरोहित कभी अपना नहीं होता, पुरोहित दूसरों के लिए होता। पुरोहित मेरे और आपके लिए होता है। आइए हम पुरोहितों के लिए प्रार्थना और इस एक वेदमाला विनती को हम लोग प्रार्थना करते हैं। उससे पहले हम लोग पवित्र लहू के बारे में देखते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं जब पास ओवर ना, जब परमेश्वर मिस्र देश में वो घर पास होते जा रहे थे ना, और सभी पहलौठे बच्चे को मारते जा रहे थे ना, हम लोग देखते हैं प्रभु के वचन में प्रभु क्या कमांड करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7, निर्गमन 12:7, तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे। मेमना कौन? यीशु, क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने ये आदेश दिया कि मेमना जो एक निर्दोष मेमना है, हमारे लिए निर्दोष मेमना कौन है? यीशु, जो हमारे लिए मर गया। और जब जोहन बपतिस्मा ने यीशु को आते देखा, बोला देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यही मेमने को हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, तब वह उसके लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अंगुलियों और चौखट के सिर पर लगाएं। क्या? जो दरवाजा होता है, दरवाजे के सिर पर और दोनों चौखट पर उस लहू को लगाना है, खून को लगाना है। और हम लोग आगे देखते हैं वचन, निर्गमन 12 का 13वां पद, तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो, वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। पास ओवर। जब हम इस पवित्र लहू को लगाएंगे अपने शरीर में, तब बीमारी हमसे पास ओवर हो, परेशानियां, शैतान की शक्तियां कुछ भी हमें छू नहीं सकेगी यीशु के लहू की शक्ति के। इसलिए आइए हम इस लहू को लगाएं। ये भी हमारा घर है, पवित्र आत्मा का घर है। और इस शरीर में हम लोग, वचन कहता है, दरवाजे के चौखट के सिर और दोनों तरफ पवित्र लहू को लगा। हम लोग तेल को ले, ये तेल पवित्र लहू है, और इसको लेकर के हम लोग इस समय क्रूस के चिन्ह में इस लहू को लगाए सर पे और दोनों चौखट, सर पे और दोनों चौखट। ये जो परमेश्वर का मंदिर है, ये जो घर है, इस घर के सर में और दोनों चौखट में पवित्र लहू को लगाएंगे। ये जो तेल है, आशीष किया हुआ तेल, ये प्रभु के लहू का ये रिप्रेजेंट करता है। और इस लहू को लेकर के हम लोग संरक्षण के लिए प्रार्थना करते हुए बोलेंगे, प्रभु हमें संरक्षण प्रदान कर, हमें छंगाई प्रदान कर, हमें क्षमा प्रदान कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। ऐसे कह करके हम लोग इस तेल को लगा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु आ गए रोगी शिफा। बहता लहू
बहता लहू करता है पाप क्षमा, हड्डियों में जान जो न हो, यीशु को तू मांग ले, दिल में सुकून जो न हो, यीशु को तू मांग ले, शांति तुझ में न हो, यीशु को तू मांग ले, बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा। जितना हो सके इस पवित्र लहू को हम लोग लगाएं। और अभी एक भेद रोजरी माला बिनती सभी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए बोलिए, और हम लोग उसके बाद पवित्र आराधना के लिए ज्वाइन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।